देश ने और दुनिया ने जो इतना लंबा आज तक का एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन देखा है, वो उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के किसान और मजदूर और दूसरे तबके उसके समर्थन में खड़े थे, इसीलिए वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का आकार ले पाया। लेकिन पंजाब के बाद हरियाणा का एक अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके अंदर ज़रूर थी, और वो इसलिए क्योंकि जो दो बड़े बॉर्डर हैं, टीकरी और सिंघू बॉर्डर और उधर से पलवल वाला भी, वो हरियाणा की टेरिटरी में पड़ते हैं। क्योंकि किसानों को जाते हुए अपने देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया, तो वो वहाँ पे बैठ गए थे। तो ये जिम्मेदारी हरियाणा की जनता की और किसानोन की थी कि वो पूरे तौर पर उसकी आंदोलन के समर्थन में तमाम तरह की सामग्री जुटाएं, जनता का भी लामबंदी करें, और उसके मुकाबले में जो हमारी जिम्मेदारी थी, संगठन हमारा उतना बड़ा नहीं था हरियाणा में। यूँ तो हमने किसान सभा की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी कराई थी पिछली वाली, लेकिन इसके बावजूद भी जो सांगठनिक ढांचा है वो अभी मजबूत नहीं था। परंतु ये अच्छी बात है कि हरियाणा की जनता ने, जो किसी भी संगठनों के साथ नहीं थी, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ इस चीज़ को महसूस किया कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके अपने जगह के ऊपर पंजाब और अलग अलग यूपी और राजस्थान के किसान उत्तराखंड के आके बैठ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं जुटाएं। और इसलिए वो अनाज है, दूध है, सब्जी है, गुड़ है, चीनी है, पानी तक वो लगातार बिना रोक टोक के उन्होंने सुनिश्चित की वहाँ पे। और ये वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरीके का रिस्पॉन्स जनता की तरफ से खुद हम भी पहली बार देख रहे थे कि वो इतने खुल के सामने आ रही महिलाएं, बहुत बड़ी संख्या में ट्रालियां भर भर के, और उससे बहुत उत्साह मिला किसान आंदोलन को। और इससे हरियाणा के ऊपर भी एक प्रभाव निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। अब हम भी जब उसके बाद मेंबरशिप वगैरह या संगठन का काम करने गए, या अभी भी एसकेएम तो अपना आंदोलन चला रहा है, क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें थोड़ी बहुत उसको छोड़ के 3 कानून वापस हो गए, ठीक है। बाकी के ऊपर अभी कोई सकारात्मक कदम, पॉजिटिव स्टेप्स नहीं उठाए हैं। उसकी वजह से हमें आंदोलन को फिर से निरंतरता में लेना भी पड़ रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से जो भी कॉल जारी हैं। और हमारे यहाँ भी कहीं पे मौसम से फसल खराबे का सवाल है, कहीं पर खाद के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं, जो उत्पादन का खर्च है वो बढ़ता जा रहा है और उसके अनुरूप प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। और अब तो एक नई बात आ गई, कानून तो वापस हो गए, लेकिन हमारे यहाँ अडानी के साइलोज हैं बने हुए, बहुत बड़े बड़े साइज के, जो भंडारण करते हैं अनाज का। और कमाल ही कर दिया, हमें तो पहले पता था कि साइलो आने के बाद मंडी बंद हो जाएगी। इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके एफसीआई की तरफ से ये बोल दिया कि 2 डिस्ट्रिक्टों के, कुरुक्षेत्र और कैथल के किसान सीधा अडानी के साइलो में ला के डालेंगे गेहूँ, अडानी का बाय नेम नोटिफिकेशन में। और कोई भी मंडी दोनों डिस्ट्रिक्टों की लगभग 20 ग्रेन मार्केट से कोई भी जो है गनी बैग्स, बोरियां नहीं खरीदेगी। इसका मतलब प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। और फिर जब इसकी आलोचना हुई और विरोध हुआ, तो उन्होंने उसको अमेंड कर दिया, थोड़ा परिवर्तन करके नया नोटिफिकेशन निकाला 1 हफ्ते के बाद, और बोल दिया किसान की मर्जी है, वो मंडी में भी ले जा सकता है और साइलो में भी सीधा ले जा सकता है। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, इंटेंशन साफ हो गई है। ये आने वाले दिनों में जो प्रो कारपोरेट एजेंडा है वो उतना ही एग्रेसिव रहेगा। हमें नहीं लगता कि कोई टोन डाउन किया गया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद उनके हौसले अफजाई हो गए हो, लेकिन हम उनको कह रहे हैं आप उधर देखते हो, आप पंजाब की तरफ देखो ना, वहाँ क्या हो गया। तो इसलिए लोग जब अपने ऊपर आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी जीत सुनिश्चित ही होती रहेगी।
और यहाँ हम जहाँ आए हुए हैं अब, केरला के किसान भी, हमें खुशी है इनकी कि शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर वो गए सैकड़ों की संख्या में और कई दिन तक रहे। हम तमिलनाडु के किसान हमारे सिंघू और टिकरी बॉर्डर के ऊपर आए, आंध्र प्रदेश के आए जहाँ पर खुद भी बाढ़ के हालात थे, उसको भी छोड़ के वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि इतना बड़ा जो एक ऐतिहासिक आंदोलन घटित हुआ है, आने वाले दिनों में हमारे जैसे भी जो कमज़ोर प्रांत हैं वहाँ पर मजबूती बनेगी। नौजवान भी, लड़कियाँ, महिलाएं अब वो भी आ रही हैं। हमने जो मेंबरशिप अब तक की है उसमें लगभग 33 या 35% महिलाओं की मेंबरशिप की गई है। तो ये रिस्पॉन्स दिखा रहा है। अब कोई ये नहीं कहता कि भाई हमारे घर की महिलाओं को मेंबर क्यों बना रहे हो। ये बहुत एक सकारात्मक और पॉजिटिव प्रभाव उसका पड़ा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी मजबूती के साथ इनका जो नवउदारीकरण का एजेंडा है उसके खिलाफ हम लामबंद करेंगे जनता को, और मजदूर को भी साथ लेके इसका विस्तार करेंगे।